ज़रा सोचिए कि कोई हमें एक कमरे में बंद कर दे और हमारी जान के पीछे पड़ जाए, और ये कौन है और ये क्यों कर रहा है हमें कुछ भी नहीं मालूम। मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। कहानी के शुरू में एक रैन नाम का बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो एक खाली रूम में एक चेयर से बंधा हुआ होता है। अचानक उसकी आँख होती है तो वो देखता है कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद था। फिर वो कोशिश करके जंजीरें खोलता है, उस रूम में लगी छोटी सी विंडो से बाहर देखता है तो आसपास कोई नहीं होता। फिर वो अपने सेल फोन निकालता है तो उस वक्त उसके फ्रेंड ब्रूस की कॉल आती है। ब्रूस उसे भी किसी ने किडनैप किया हुआ था और किडनैपर उससे रंजन की मांग कर रहे हैं। रेहान ने ब्रूस से पूछा कि तुम हो कहाँ, तो ब्रूस ने वैसे ही एक रूम का जिक्र किया जिसमें रेहान कैद था। अब रेहान ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि मुझे बाहर निकालो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी ब्रूस के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि वो जल रहा है। फिर एक ब्लास्ट होता है और रेहान समझ जाता है कि ब्रूस मर गया है। इस बात से रेहान मारे घबराहट की चीखने लगता है। फिर उसे आवाज़ आती है कि वो इस रूम से बाहर सिर्फ तभी निकल सकता है जब वो 2 मिनट में उस किडनैपर का नाम बताएगा। फिर रेहान गुस्से में चेयर से विंडो तोड़ने की कोशिश करता है तो आवाज़ आती है कि वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। फिर रेहान सोचता है कि ऐसा कौन है जो उसे किडनैप कर सकता है, लेकिन उसके जहन में किसी का भी नाम नहीं आता। फिर एकदम से उस रूम में टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। रेहान हीटिंग सिस्टम ऑफ करने की कोशिश करता है पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब कोई रास्ता नहीं था तो रेहान उस आवाज़ से बात करने की कोशिश करता है। आवाज़ ने उसे बताया कि इस रूम का टेम्परेचर हर 5 मिनट में 3 डिग्री बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि रेहान के पास जिंदा रहने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर वो किडनैपर रेहान से $1 मिलियन का रैंसम मांगता है, वरना इस रूम का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता रहेगा। रेहान कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर आवाज़ आती है कि कहीं से भी अरेंज करो वरना मारे जाओगे। फिर रेहान फ़ोन में अपने बेटे लैरी की पिक्चर दिखाता है और उस किडनैपर से रेहान की भीख मांगता है। तो आवाज़ आती है कि वो रेहान के बारे में हर चीज़ जानते हैं। फिर रेहान अपने भाई जॉन को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है और उससे हेल्प मांगता है। लेकिन जॉन रेहान से नाराज़ था क्योंकि रेहान ने उससे काफ़ी टाइम से बात नहीं की थी। खैर फिर वो रेहान की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और रेहान को मोबाइल फ़ोन ऑन रखने को कहता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके और उस तक पहुंचा जा सके। फिर रूम में आवाज़ आती है कि क्या वाकई उसके भाई उसे बचाने आएगा। तो रेहान अपनी $10,000 की वॉच जो उसके डैड ने गिफ्ट की थी वो ऑफ़र करता है और बाहर जाने की डिमांड करता है। तो उसे वॉच को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिलता है और वो वॉच तोड़ देता है और फिर अपनी बीवी ऐना को फ़ोन करता है और उससे उसके बैंक अकाउंट में से सारे पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का कहता है। और वो ऐना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर भी ऐना पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करता है तो वो भी गुस्सा होती है कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त माँ को याद करते हो। एक बार तो मना कर देती हैं, लेकिन रेहान उन्हें सारी बात सिचुएशन बताता है तो वो मान जाती है। उसके बाद वो अपने और फ्रेंड्स को फ़ोन करता है। फिर दोबारा अपने भाई का नंबर मिलाता है और कहता है कि जल्द आओ वरना मैं गर्मी से झुलस कर मर जाऊंगा। जॉन ने कहा वो लोकेशन पर पहुंच गया है। फिर रेहान ने देखा कि उसका मोबाइल रियल लोकेशन के बजाय कोई फेक लोकेशन दिखा रहा था। फिर रेहान ऐना को फ़ोन करता है। वो कहती है कि किसी ने घर पर अटैक कर दिया है और उसे भी किडनैप कर लिया जाएगा। रेहान उससे रूम में बंद रहने को कहता है। तो तभी रेहान पर उबला हुआ पानी शॉवर किया जाता है। रेहान तड़पते हुए रेहान की दरख्वास्त करता है और कहता है कि वो पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा। फिर शॉवर बंद हो जाता है और रेहान एक के बाद एक अपने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करता है और अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है। पर थोड़ी देर में उस हाई टेम्परेचर से उसके ब्रेन पर असर होने लगता है और वो पागलों की तरह सोचने लगता है। जॉन उसे कॉल करके दिलासा देता है कि उसकी रियल लोकेशन का मालूम हो चुका है और जल्द ही उस तक मदद पहुंच जाएगी। वो रेहान से कहता है कि जो भी तुम्हें याद है वो बताओ। रेहान ने बताया कि वो होटल से निकलकर अपनी कार में बैठा था तो उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। तभी रेहान को उसके एक फ्रेंड की कॉल आई जो उसके बिजनेस में $2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता था। रेहान ने फ़ौरन उसके पैसे किडनैपर के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और हीटिंग सिस्टम को ऑफ करने की डिमांड की। पर आवाज़ आती है कि उसे सिर्फ अपने पैसे रैंसम में देने थे। असल में किडनैपर को मालूम था कि रैंसम रैन के अपने पास ही $4 मिलियन थे और उसने अपने पैसों के बजाय दूसरों से पैसे मांगे। इसलिए उसने रैन को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। रैन गिड़गिड़ाता है और एक और मौका मांगता है और उसे ये मौका दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे 4 मिनट में $4 मिलियन ट्रांसफ़र करने होंगे। साथ ही गर्मी बढ़ने लगती है तो रैन रोते हुए बताता है कि ये पैसे उसने अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए संभाल के रखे थे, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और गर्मी से बेहोश हो गया।
फिर उसकी आँख खुली तो बाहर जाने को डिमांड करता है और उसे मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। फिर उसे रूम में रखी हुई बॉटल से पानी पीने को कहा जाता है। पानी पीते ही रूम में एक पेपर आता है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए थे और रेहान को बताना था कि ये लोग इसके क्या लगते हैं। रेहान ने पेपर उठाया और कहने लगा कि ऐना उसकी बीवी है, लैरी उसका बेटा है, वलेरी एंड ग्रेग उसके पेरेंट्स हैं। लेस्ली के नाम पर वो चुप हो गया और जब उसे लेस्ली के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि मैं कोई पीर नहीं हूँ। इसके बाद लिस्ट में जॉन का नाम आया। फिर आवाज़ आई कि तुम्हें इन सब की परवाह है, तो रेहान ने हाँ में जवाब दिया। और फिर उस अचानक ऐना का फ़ोन आता है जो बहुत डरी हुई लग रही थी और पता चला कि उसे भी किसी ने किडनैप करके रेहान जैसे रूम में बंद कर दिया है। रेहान की हालत और ख़राब हो गई थी। ऐना को भी आवाज़ सुनाई दी थी तो उसने पूछा कि ये कौन है, तो आवाज़ आई तो इसका जवाब रेहान ही देगा। फिर आवाज़ ने उस पर प्रेशर डाला कि अगर वो सबको अपनी असलियत बता देगा तो वो और अपनी बीवी की जान बचा सकता है। रेहान ने बताना शुरू किया कि मेरा नाम रेहान है। तो आवाज़ आई कि तुम्हारा यही एक नाम है, तो रेहान ने हाँ कर दिया और रूम का हीटिंग सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। फिर रेहान ने इस बात का इंकशाफ किया कि उसने आज तक कई दूसरे नामों से बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं। उसके बाद रेहान को रूम में रखे हुए एक बुक को ओपन करने को कहा गया। जब रेहान ने उसे ओपन किया तो उसमें एक कटी हुई फिंगर थी जिस पे एक स्पेशल रिंग थी। तभी रेहान को एक लड़की की आवाज़ आती है और रेहान समझ जाता है कि ये आवाज़ लेस्ली की थी। फिर लेस्ली की आवाज़ आई कि इन लोगों ने मेरी उंगली काट दी है। फिर आवाज़ ने रेहान को और प्रेशराइज करके लेस्ली को सारी हकीकत बताने को कहा। अल्टीमेटली रेहान ने इंकशाफ किया कि उसने पैसों के लिए ही लेस्ली से शादी की थी और ऐसा वो काफ़ी औरतों के साथ कर चुका है। उसे लेस्ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेहान ने ऐना से कहा कि वो सिर्फ उसे और अपने बेटे को चाहता है, मगर ऐना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसे बॉक्स में से गन निकालने का ऑर्डर मिला और कंडीशन ये थी कि अगर उसने खुद को शूट कर लिया तो ऐना को आज़ाद कर दिया जाएगा। रेहान ने अचानक गन अपने सर पर रख कर ट्रिगर को दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली और इसका मतलब गन का मैगजीन खाली था। इसके बाद रेहान बहुत ज़्यादा रोने लगा और अचानक रूम का दरवाज़ा खुल गया। जब रेहान बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉन वहीं मौजूद था। फिर इस बात का मालूम होता है कि इस सब के पीछे किसी किडनैपर का नहीं बल्कि खुद जॉन का हाथ था। फिर जॉन ने रेहान से कहा, तुम्हें एडम याद है या तुमने उससे लास्ट टाइम कब बात की थी? रेहान को कुछ याद नहीं आ रहा था। जॉन ने उसे याद दिलाया कि एक बार उसने रेहान से लोन मांगा था और रेहान ने वजह पूछे बगैर ही साफ मना कर दिया था। हकीकत तो ये थी कि जॉन को ये रकम अपने बेटे के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थी, पर रेहान कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जो आज तक रेहान की झूठ बातों को सच समझता रहा। जब उसे ये मालूम हुआ कि रेहान ने इतने सारे पैसे छुपा कर रखे हैं और पैसों के लिए लेस्ली से झूठी शादी तक कर ली, तो उसे यकीन नहीं हुआ। रेहान इतना बड़ा मुनाफिक इंसान है। अब रेहान ने जॉन पर ब्रूस और ऐना को मारने का इल्ज़ाम लगाया। तब जॉन ने कहा कि वो सब इस प्लान का हिस्सा हैं। उसी वक्त ऐना और लेस्ली भी बाहर आ गए और उन्होंने रेहान पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया। ऐना ने उसे कहा कि कभी उसने सच में उससे मोहब्बत की थी। रेहान ने रोते हुए कहा कि तुमसे ही तो मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही ऐना रेहान की तरफ बढ़ी तो लेस्ली ने ऐना पर फायर कर दिया और ऐना मौके पर ही दम तोड़ देती है। फिर लेस्ली ने रेहान का भेजा हुआ सारा अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, लेकिन उसमें तो पैसे थे ही नहीं। अचानक जॉन ने लेस्ली को शूट कर दिया और रेहान से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रेहान ने उसे बताया कि वो ये पहले से जानता था कि जॉन ने सबके साथ मिलकर उसे किडनैप किया है। उसे शक हुआ जब ऐना ने उससे फ़ोन पर बताया कि वो भी किडनैप होने वाली है, जबकि रेहान ने तो उसे अपनी किडनैपिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उसके बाद उसे वॉच तोड़ने का हुक्म मिला तो रेहान फ़ौरन समझ गया कि वो जॉन ही है, क्योंकि वो इससे जलता था। और एंड में जब उसे लेस्ली की फिंगर दिखाई गई तो देखते ही समझ गया कि वो फेक है। आखिरकार रेहान ने कहा कि जो अमाउंट उसे रैंसम के बदले भेजा था वो उसके अकाउंट में वापस आ गया था। ये सब सुनने के बाद जॉन हैरान हुआ। उसने रेहान से पूछा कि तुम्हें सब कैसे रिवील हुआ? तो रेहान कहता है कि गन में बुलेट नहीं थी। रेहान ने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात का नहीं पता था, फिर भी उसने ट्रिगर दबाया क्योंकि वो ऐना की जान बचाना चाहता था। अब जॉन का प्लान फेल हो चुका था और उसने रेहान से कहा कि हम लाशों को ठिकाने लगाते हैं। फिर रेहान ने जॉन को लाशों के साथ उसी रूम में बंद कर दिया और खुद अकेला वहाँ से निकल गया। और इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर ऐड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।